Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Welcome to the online class of English. So 3 class, as you all know that we have started our lesson number 6 in our previous lecture, and we have done our almost half of the reading. So today we are going to complete our reading of that lesson number 6, and also we have to complete the question answers of that lesson. If we have any time, we are going to complete the exercise of lesson number 6 too. Okay, before wasting any time, we are going to start our lesson, reading of the lesson number 6. Here it is. This is the buying the fruits lesson number 6. We are going to do the reading of page number 28. Let me show you. This is your page number 28. Okay, start करते हैं reading. डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आपने ज़रूर लिखने हैं. एन एप्पल इज़ अ यूज़फुल एंड कंप्लीट डाइट. यूज़फुल मुफीद, कंप्लीट मुकम्मल, डाइट खुराक. कह रहे हैं कि जो सेब होता है वो बहुत ही मुफीद और मुकम्मल खुराक होती है. इट कीप्स अस अवे फ्रॉम द डॉक्टर. ये आप अगर खा लें तो ये आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं देता. वाटरमेलन कंटेन्स लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वाटर. तरबूज के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार होती है पानी की. प्रपोर्शन मिकदार. इट लेसन्स द हीट ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे जिस्म की गर्मी को कम करता है. लेसन्स का मतलब होता है कम करना. एंड मेक्स अस फ्रेश एंड अलाइव. और हमें बहुत ही ताज़ा दम और बहुत सुरखरू रखता है. अलाइव ज़िंदा रखता है. द ग्रेप स्ट्रेंथन्स आवर लंग्स. अंगूर हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं. स्ट्रेंथन मजबूत या ताकतवर. लंग्स फेफड़े. एंड गिव रिलीफ फ्रॉम कफ. और खांसी से हमें सुकून देते हैं. रिलीफ सुकून. मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट. आम फलों का बादशाह है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी. ये हमें एनर्जी मुहैया करता है. फोर्स ताकत. एंड फ्रेशनेस टू आवर बॉडी. और हमारे जिस्म को ताज़ा दम रखता है. ड्राई फ्रूट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीट. ड्राई फ्रूट गर्मी की बहुत अच्छा ज़रिया है. सोर्स ज़रिया. एंड वार्म्स टू आवर बॉडी. और हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं. इट प्रूव्स हेल्पफुल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ये खून की सर्कुलेशन, जो भी खून आपकी बॉडी के अंदर फिर रहा होता है, खून की जो सरकशी होती है, उसमें मदद देता है. हियरिंग दीज वर्ड्स सलमान थॉट दैट ऑल दीज फ्रूट्स आर रेयर ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर अस. रेयर नायाब. ब्लेसिंग्स नेमतें. ये अल्फाज सुनने के साथ साथ सलमान ने ये सोचा कि ये जितने भी फल हैं ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से नायाब नेमतें हैं. वी शिल थैंक हिम फॉर दीज फेवर्स. हमें इन सब के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. थैंक यू मम फॉर गुड सिलेक्शन. थैंक गॉड फॉर बीइंग काइंड ऑलवेज. अम्मी जान आपका शुक्रिया इतनी अच्छी चीज़ चुनने के लिए. थैंक गॉड फॉर बीइंग काइंड ऑलवेज. और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर हमेशा मेहरबान रहने के लिए भी शुक्रिया. ऑलवेज हमेशा. काइंड मेहरबान. Okay, this is it. We have completed the reading of lesson number 6, and now it's time to do the exercise of this lesson. We are on page number 29. Here it is. Play with words.
some words given below. Separate proper noun and common noun and make two lists. अच्छा जी, अब 3 क्लास में आपको एक चीज़ बताती चलूँ. प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी भी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह के नाम को, ठीक है. कॉमन नाउन कहते हैं किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, ठीक है. अब हमने 2 लिस्ट बनानी है. एक में हमने प्रॉपर नाउन लिखने हैं और एक में हमने कॉमन नाउन लिखने हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पर ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और एक दरमियान में लाइन लगा लेंगे ताकि हम उसकी सेपरेशन कर सकें. ठीक. पिक अप योर स्केल्स इन योर हैंड्स. ये 3 क्लास आपका स्केल है. आपने यहाँ पे पहले 5 लाइंस हैं क्वेश्चन आंसर्स के सामने 5 लाइंस लगा लेनी है बिल्कुल सीक्वेंस से. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब इन लाइंस के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. एक तरफ हमने लिखना है प्रॉपर नाउन और एक तरफ कॉमन नाउन. पढ़ते हैं. फर्स्ट है संडे. किसी भी दिन का नाम, मंथ का नाम, किसी भी का नाम प्रॉपर नाउन होता है. तो यहाँ पर संडे. नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन. बच्चे. बच्चे कोई भी हो सकते हैं इसीलिए ये कॉमन नाउन. मदर, अम्मी जान, कॉमन. सलमान किसी का नाम है इसीलिए प्रॉपर. मैंगो, आम, कॉमन. कार, कॉमन. फ्रूट, कॉमन. शॉप, कॉमन. वुमेन, कॉमन. शॉपकीपर, कॉमन. मुल्तान किसी जगह का नाम है इसीलिए प्रॉपर. सिटी, कॉमन. मेलन, खरबूजा, कॉमन. पपाया, कॉमन. रोड, कॉमन. ये हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. मैच द सेंटेंसेस टेकिंग फ्रॉम कॉलम ए, ज्वाइन इट विद द अदर पार्ट फ्रॉम द कॉलम बी. ठीक है. मैचिंग करनी है इनको. मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट. इसकी मैचिंग ऐसे करते हैं. पहले हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे यहाँ तक और उसके बाद किंग ऑफ फ्रूट्स लाइक दिस. नेक्स्ट इज द वाटरमेलन लेसन्स द हीट ऑफ आवर बॉडी. An apple keeps us away from the doctor. She offered her Fajr prayer. Salman changed his dress. This is it. ये हो गई हमारी मैचिंग. नेक्स्ट पेज. Let's learn about language.
The nouns which denote males and said to be in the masculine gender, while those denoting females are feminine gender. जो मुज़क्कर मोनस जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं, उसी तरह जो उन्होंने कहा जो मेल हैं उनको हम मैस्कुलिन में डाल देते हैं और जो फीमेल्स हैं उनको फेमिनिन में डाल देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका ना मेल होता है ना फीमेल होता है, लाइक एस, बॉक्स, ट्री, बर्ड, स्टोन, बटन एट्सेट्रा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो लिस्ट बनानी है, इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन को अलग अलग करना है। हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स के ऊपर ही मैस्कुलिन है तो एम लिखेंगे, फेमिनिन है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काम। ईगल क्या होगा इसका, ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? मैस्कुलिन। नन फेमिनिन। फार्मर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? जल्दी सोचें। कुछ भी नहीं है। गर्ल फेमिनिन, लेस फेमिनिन, ब्राइट फेमिनिन, hen फेमिनिन, क्रो कौवा मैस्कुलिन, फॉक्स मैस्कुलिन, एलिफेंट मैस्कुलिन, मेयर फेमिनिन, बिच फेमिनिन, मदर फेमिनिन, अंकल मैस्कुलिन, डॉटर फेमिनिन, बुल मैस्कुलिन, डक मैस्कुलिन, डॉग मैस्कुलिन, सोल्जर मैस्कुलिन। दिस इज इट। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेक टू ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप would denote the names of the fruit of summer. The second group will say aloud the names of the some fruit vegetables found and grown in winter season. ये आप काम घर में कर सकते हैं कि आप अपने बहन भाइयों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आप में एक ग्रुप ऐसा बन जाए जो कि आपको विंटर की सब्जियों या फलों के नाम बताए और एक ग्रुप ऐसा बन जाए जो आपको समर की सब्जियों या फलों के नाम बताए। ठीक है, नेक्स्ट इज every student will try to provide rhyming words for the following. For example, cat, rat, fat, head. इस तरह के rhyming words बनाने हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है now, now का हो जाएगा how, cow, wow, go, slow, flow, crow, come, gum, some, drum, heat, beat, meat, seat, sea, tree, bee, fee, for, more, core, shore। ठीक है जी, ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट अबाउट किचन यूटेंसिल्स फॉर डेली यूज़ इन द हॉस्टल। हॉस्टल में आप जो डेली यूज़ के लिए यूज़ करती हैं यूटेंसिल्स, वो आपने उनके बारे में लिखना है। और या जैसे कि लिखा हुआ है 7 आर्टिकल्स, राइट 7 आर्टिकल्स एंड एक्सप्रेस देयर यूज़। आई शेल बाय अ ग्लास टू ड्रिंक वाटर। मैं ग्लास को ख़रीदता हूँ पानी पीने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ आई शेल बाय अ स्पून टू ईट फूड। I shall buy a spoon to eat food.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आई शैल बाय अ जग टू पोर वाटर। पानी डालने के लिए मैं जग खरीदूँगी। नेक्स्ट, आई शैल बाय अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स। मैं एक छुरी खरीदूंगी सब्जियां काटने के लिए। ये सारी चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं। आई शैल बाय अ कप टू टेक टी। मैं चाय पीने के लिए एक कप खरीदूंगी। आई शैल बाय अ प्लेट टू ईट राइस। मैं एक प्लेट खरीदूंगी चावल खाने के लिए। आई शैल बाय अ स्टोव टू कुक फूड। मैं एक चूल्हा खरीदूंगी खाना पकाने के लिए। स्टोव कहते हैं चूल्हे को। आई शैल बाय अ ग्लास टू ड्रिंक वाटर। वो तो हो चुका है। I shall buy a basket to put vegetables in it. मैं सब्जियां रखने के लिए एक टोकरी खरीदूंगी। I shall buy a spoon to eat food. I shall buy a jug to pour water. I shall buy a knife to cut vegetables. I shall buy a cup to take tea. I shall buy a plate to eat rice. I shall buy a stove to cook food. I shall buy a basket to put vegetables. So we have completed the exercise of this lesson, lesson number 6, and now it's time to do the question answers of this lesson. So all of you have to open your workbooks of English A that was given to you by NPS. This is your workbook. In our previous lecture we have completed our words and tenses, and today we are going to do the question answers, and this is on page number 22. Date and day लगा लेते हैं सबसे पहले. So today the date is 28th August. And the day is Thursday. Okay, so 3 class. First question is, what did the children want on Sunday? इतवार के दिन बच्चे क्या चाहते हैं? बताएं. क्या चाहते थे इतवार के दिन बच्चे? आराम करना. Children wanted to take rest. Children wanted to take rest. R-E-S-T, rest. Children wanted to take rest. What did the mother do first? अम्मी जान ने सबसे पहले क्या किया? She offered her Fajr prayer first. सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी. She offered her Fajr prayer first.
वाई डिड सलमान एंटर द रूम? सलमान कमरे में दाखिल क्यों हुआ? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो विद हिज मदर, क्योंकि वो अपनी अम्मी जान के साथ जाना चाहता था। What did सलमान see in the fruit market? सलमान ने फलों के बाज़ार में क्या देखा? He saw heaps of melon and papayas. He saw उसने देखा heaps ढेर of melons खरबूजों का and papayas और पपीतों का। Did they buy apples? क्या उन्होंने सेब खरीदे? Yes, comma, they bought, B-O-U-G-H-T, bought apples। देखें, जब did आता है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हमने did को ख़त्म करना है हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, B-O-U-G-H-T, bought। नेम सम ड्राई फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स के नाम लिखें। आ जाते हैं उसमें सबसे पहले पीनट्स, थ्री क्लास, इफ यू गॉट एनी मिस्टेक रेज इट विद योर रेजर। पीनट्स, ग्रैम्स, वॉलनट, आलमंड, and dried grapes। Peanuts, grams, walnut, almond and dried grapes। ओके जी, दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 6। हमने आज क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट सम ग्रामेटिकल थिंग्स। होपफुली आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेंगे। वन मोर थिंग, आपको जो मैंने बुक पर ये एक्टिविटी करवाई है, एक आपने इसके बारे में यहाँ पर भी ये 7 लाइन्स लिख लेनी है जो मैंने आपको बुक पर करवाई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी 3 क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।